प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। फॉर सम अराउंड 3-4 days वी कुडंट मेक डेली करंट अफेयर मॉड्यूल्स, बट विल ट्राई टू कवर इट अप, ठीक है, एंड विल एंश्योर दैट ऑल यू कैन से इंपॉर्टेंट डेज आर कवर्ड। ओके, चलिए ग्रेट। तो बात चालू करते हैं दोस्तों, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। रिसेंटली there was very interesting news item which was there called AG Perarivalan, one of the convicts, ठीक है, he was sentenced to death sentence for assassination of Rajiv Gandhi। दोस्तों, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके साथ पता होनी चाहिए एंड दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये समझे दैट ऑन 21 May जब से राजीव गांधी की हत्या करी गई थी, सो 21 May इज सेलिब्रेटेड एज एंटी टेररिज्म डे। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सो पेरारीवलन 30 ईयर तक जेल में रहे। ठीक है, पेरारीवलन का कनेक्शन क्या हुआ, उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि राजीव गांधी की हत्या क्यों करी गई। ठीक है, और उसका आज के साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों, राजीव गांधी was a prime minister, you can say we are talking about some around in 1991 के बारे में बात करें। राजीव गांधी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर उसके पहले जब वो पीएम थे, ओके, तब श्रीलंका में बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे। श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन जब यू कैन से 78 के आजू बाजू वापस जब यू कैन से नया बना, तो श्रीलंका ने अपना मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन लिया, which means whosoever will be in a majority, they will be ruling the country. Okay, that is Sinhalese, and thereby the Tamil speaking people were not happy. Unlike India का constitution says secular, nobody that is majority या minority ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, there are minorities, there are religious minority, there are linguistic minority, और minority के स्पेशल अधिकार है, ऐसा हमने कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 29 और 30 के मुताबिक। एनीवे, सो श्रीलंका में जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी एडॉप्ट किया गया, तो तमिल्स को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिली नहीं। तमिल्स ने उसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी। जब ऐसा कोई ग्रुप बड़ा प्रोटेस्ट करता है और मानो एक आध कोई बड़ा लीडर, ठीक है, ऐसा निकलता है जो थोड़ा एग्रेसिव है, सो द सिचुएशन में एंड अप इनटू अ काइंड ऑफ conflict, a huge conflict may end up into civil war, just like you can say in Sri Lanka, this Prabhakaran, who became the head of LTTE, Liberation of Tiger Tamil Elam, ठीक है, उसके वो हेड बन चुके। Prabhakaran was reasonably aggressive. Okay, look at what happened in India. You can say during the colonial rule, we had गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बारे में बात करी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नॉन वायलेंस के बारे में नहीं बात करी, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ गया, कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया, जो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। इस सिविल वॉर में श्रीलंकन गवर्नमेंट डिमांडेड सपोर्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प श्रीलंकन आर्मी। सो वी, दैट इज एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी हेल्प श्रीलंका, ठीक है, टू फाइट सिविल वॉर। सो श्रीलंकन आर्मी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट LTT, दैट वॉज टाइगर तमिल एलम। So obviously the Tamils staying in Sri Lanka, they were not happy with this kind of situation. They were not happy with India. They were not happy with the Indian government. So therefore they were not happy with the ruling party. Ruling party, Rajiv Gandhi. So they wanted to kill Rajiv Gandhi. So they planned everything. So 1991 जब election की situation आई थी, Rajiv Gandhi was going in the you can say election campaigning. तो उनके election campaign में उनको you can say एक स्कूल की बच्ची उनके टीचर के साथ उनके पैर छूने आई, एंड देन शी वॉज अ काइंड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। ठीक है, बॉम्ब लेकर आई थी और लेकिन से इनकी मौत हो गई। ओके, सो इनके असैसिनेशन के बाद काफ़ी लोगों को लेकिन से पकड़ा गया। वन ऑफ देम इज AG पेरारीवलन। ठीक है, सो ऑन June 11, दोस्तों, मई को ये होता है 1991, वी आर टॉकिंग अबाउट June 11, CBI अरेस्ट 19 ईयर ओल्ड। सो ये भाई साहब उस समय पे 19 ईयर ओल्ड थे। कितने साल के थे? 19 ईयर ओल्ड। ठीक है, January 28, 1998 में, आफ्टर 7 years, द टाडा कोर्ट, ओके, ठीक है, सो आई एम श्योर यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज टाडा, पोटा, APSPA, ठीक है, नोट किया जाए दोस्तों। आई एम गोइंग टू मेक अ स्पेशल सेशन ऑन इट, सो प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, अ टाडा कोर्ट सेंटेंस 26 accused
टू डेथ। 26 लोगों को पकड़ा गया था, आरोप लगाया था, जिसमें से पेरादीवलन वाज वन ऑफ देम, यू कैन से इन द केस ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन। ठीक है, अगस्त 26 2011, 91 के 20 साल बाद 2011 के बारे में बात हो रही है। एग्जीक्यूशन ऑफ संतन, मुरुगन एंड पेरादीवलन वर फिक्स्ड ऑन सितंबर 9 2011। ठीक है, तो उनका, क्योंकि उनको डेथ सेंटेंस मिली थी तो उनका एग्जीक्यूशन फिक्स कर दिया था। ठीक है, हाउएवर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के सामने से डेथ सेंटेंस को पार्डन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, मर्सी प्ली भेजी। मर्सी प्ली का डिसीजन नहीं आ रहा, 2011 की बात हो रही है। 2014 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट commutes their death sentence, saying that there is delay in disposing of their mercy plea। उनकी mercy plea को आप dispose of जल्दी नहीं कर रहे हो, delay कर रहे हो। ठीक है, so that is happening in February 18। ठीक है, February 19, this very next day, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट decides immediately to release संतान, मुरुगन, पेरारीवलन, नलिनी, रॉबर्ट, जया कुमार एंड रविचंद्रन। ठीक है, दे आर दी सम ऑफ द मेन अक्यूज। ठीक है, तो उनको रिलीज करने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कब? द वेरी नेक्स्ट डे ऑन February 19, 2014। December 2, 2015 रफली यू कैन से करीबन 2014 पूरा और 2015 मतलब 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट सेज सेंटर विल डिसाइड वेदर दिस कन्विक्ट हैव टू बी रिलीज्ड और नॉट। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड। ठीक है, ऐसा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2017 में सीबीआई ऑफिसर एक स्टेटमेंट देते हैं दैट सीबीआई ओमिटेड अ पार्ट ऑफ पेरारीवलन्स कन्फेशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पेरारीवलन का कन्फेशन का एक पार्ट सीबीआई उसको अरेस्ट करने में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सो 2018 में 3 जज की बेंच बिठाई गई ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट गिव्स सेंटर 3 months टाइम टू डिसाइड ऑन द रिलीज, कि उसको या तो फ्री करो या तो डिसीजन दे दो। ठीक है, 2018 में, ठीक है, इन जून 2018 सेंटर रिजेक्ट्स तमिलनाडु गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट। इन September 9, 2018 तमिलनाडु गवर्नमेंट decides to recommend governor the release of all convict. Now this is where the situation is coming। 2018 में, okay, तमिलनाडु गवर्नमेंट request governor to release all convict। Now the question is, क्या गवर्नर के पास ये पार्डनिंग पावर है कि नहीं? सो दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट पे चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल नंबर 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल नंबर 161 गिव्स पावर इन द हैंड ऑफ गवर्नर। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पावर? पार्डनिंग पावर। ओके, पार्डनिंग पावर। सो दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास पार्डनिंग पावर बहुत बड़ा है। व्हाट यू मीन बाय पार्डनिंग पावर? दोस्तों, आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 161 में लिखा गया है कि भाई पार्डनिंग होगा, कम्यूट हो सकता है, रिमिशन हो सकता है, रिस्पाइट हो सकता है, रिप्रीव हो सकता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्डन? दोस्तों, पार्डन का मतलब होता है रिमूविंग बोथ सेंटेंस एज वेल एज कन्विक्शन। कन्विक्शन भी खत्म करना, मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगा था वो आरोप भी मुक्त करना। ठीक है, और उनकी सेंटेंस को भी मतलब खत्म कर देना, मतलब दैट पर्सन इज कंप्लीटली एब्सॉल्व्ड। नोट किया जाए वर्ड एब्सॉल्व्ड, मतलब इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ब्लेम। क्लियर है? पार्डन। सो पार्डनिंग पावर lies in the hand of president as well as governor। However, governor के पास पार्डनिंग पावर कम है, पर आर्टिकल नंबर 161 में लिखा तो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेशन? इट डिनोट्स सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अनदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डेथ सेंटेंस दिया है, सो उसका सेंटेंस अगर कम्यूट किया तो दैट डेथ सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कम्यूट करना। इज दैट वेरी क्लियर? नोट किया जाए, कम्यूट। ओके, ठीक है, कम्यूट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज रिमिशन। रिमिशन करना मतलब रिड्यूस करना पीरियड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, भाई किसी को बोला है कि भैया इसको 6 साल की सजा मिलेगी तो उसको रिड्यूस करके 3 साल दे दिया, दैट इज हाउ दी रिमिशन इज। रिस्पाइट
ठीक है, रिस्पाइट का मतलब होता है अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड। ओके, ठीक है। सो अगर कोई बंदा है फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, और या कोई प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, तो उनको ये लोग रिस्पाइट देते हैं कि ओके, we are not giving you rigorous punishment but we are giving you some other punishment. Okay, this is called respite. कम्यूट में एक पनिशमेंट से दूसरे पनिशमेंट के लिए, ओके, यहाँ पे हार्शर पनिशमेंट से लोअर, दैट इज हाउ द आइडिया इज। ओके, रिप्रीव, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, फॉर अ टेम्पररी पीरियड, दैट इज कॉल्ड रिप्रीव। रिप्रीव कम समय के लिए होता है। ओके, रिप्रीव इज टेम्पररी पीरियड। डेथ पेनल्टी है किसी की तो कम समय के लिए उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी, दैट्स कॉल्ड रिप्रीव। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डन करने का, कम्यूट करने का, रिप्रीव करने का, रिस्पाइट करने का, ठीक है, ये सब पावर उनके पास है, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 161 के द्वारा भी गवर्नर के पास पावर है, बट द डिफरेंस इज प्रेसिडेंट कैन से गिव सच काइंड ऑफ पावर इवन इन द केस ऑफ कोर्ट मार्शल। गवर्नर कोर्ट मार्शल में नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड, देयर हैज बीन अ कंफ्यूजन, देयर हैज बीन अ डिबेट हैपनिंग अबाउट द पार्डनिंग पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर सेंटेंस गिवन इज द डेथ सेंटेंस, बट पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस, ऐसा माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया कि नहीं भैया, अगर आपने 161 लगाया है, ठीक है, 161 में वर्ड यूज करा है पार्डनिंग पावर, सो इट मस्ट बी पार्डनिंग पावर इन द एंड ऑफ गवर्नर। सो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और आर्टिकल यूज किया कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज आर्टिकल नंबर 142। दोस्तों, ये आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण से पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई पर्टिकुलर चीज में कंप्लीट जस्टिस करना चाहता है, ठीक है, पूरा न्याय करना चाहता है, जैसे बाबरी मस्जिद के केस के अंदर जब ये डिसाइड हुआ कि मंदिर वहीं बनेगा, तो अब मस्जिद का क्या होगा, ठीक है। तो आइडियली कोर्ट को बोलना चाहिए था मस्जिद नहीं होगा, मंदिर ही बनेगा, ठीक है। पर उन्होंने आर्टिकल नंबर 142 का यूज करते हुए गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट, हम आपको ऑर्डर करते हैं कि ये मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की अलग से जमीन दीजिए, ठीक है। ये उन्होंने ऑर्डर दिया। किसने ऑर्डर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई वो झगड़ा तो उन दोनों का था, हिंदू और मुस्लिम का था, उसमें मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है, मैं क्यों जमीन दूं, ठीक है। पर ये कंप्लीट जस्टिस करने के लिए 142 का पावर यूज हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। नाउ दिस 142 का पावर यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस, पेरारीवलन केस के अंदर भी यही कहा। क्या कहा? कि 142 का पावर यूज करते हुए हम बोलते हैं कि 161 के द्वारा गवर्नर के पास जो पावर है कि गवर्नर पार्डन कर सकता है, और इसीलिए पेरारीवलन को का सजा पार्डन करना है तो वो कर सकते हैं, और इसकी वजह से वो रिलीज हो गए। यस और नो, इज दिस कंफर्टेबल, ठीक है। अब वो रिलीज हो गए, नहीं हो गए, अच्छी बात बुरी बात, ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा दोस्तों, है ना। तमिल्स विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। आपने देखा होगा एक फोटोग्राफ भी आया था, सीएम ऑफ तमिलनाडु स्टैलिन इज हगिंग दी पीजी, मतलब दिस पेरारीवलन, ठीक है। अब अगर ये कन्विक्टेड है, ठीक है, अगर ये कन्विक्टेड है, एंड दैट टू एन असैसिनेशन ऑफ पीएम, आप समझ सकते हैं कि ये सही बात नहीं है, ठीक है, पर क्या करें, है ना। पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ कम्स द सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, विच इज सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा दैट वी आर गोइंग टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स का अपॉइंटमेंट होने वाला है अभी, ठीक है। सब अराउंड यू कैन से 15 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मतलब बदलाव होगा या कोई नए अपॉइंट होंगे, ऐसा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब जब न्यूज़ है ही तो चलो समझ ही लेते हैं कि ये जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दोस्तों, इंडिया में जुडिशरी सिस्टम 3 टियर की होती है। 1, दैट्स एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, 3 टियर है। हाईएस्ट इज सुप्रीम कोर्ट, then there is high court, and then there is, you can say, district court, lower court. Okay, 3 tier system. Okay, supreme court सबसे ऊपर,
हाई कोर्ट कितने टोटल हाई कोर्ट इंडिया में आज की तारीख में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है और 28 स्टेट्स है। 28 स्टेट्स के लिए 28 हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा माना गया है कि भैया हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। पर कभी कभार स्टेट छोटा होता है तो अननेसेसरी उसकी बड़ी हाई कोर्ट लगाने का खर्चा नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ओके, 25 हाई कोर्ट्स है, प्रीटी ओके, कोई पंगा नहीं है। ओके चलिए ग्रेट, ठीक है। सो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद उनके नीचे अलग अलग तरीके की कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 124। इट सेज एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कहा गया दैट शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। दैट शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया until and some other you can say judges, ठीक है, until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। ये पुराने 124 में लिखा था। आज कितने जजेस हैं? आज 33 + 1 which means टोटल 34 जजेस हैं। ओके, उनमें से सिटिंग जजेस, ये टोटल अप्रूव्ड यू कैन से नंबर है, उनमें से सिटिंग जजेस टुडे आर 33। ओके, टुडे 33। Who is appointing judges of Supreme Court and High Court? Judges of Supreme Court are appointed by the president. Okay, judges of Supreme Court are appointed by the, you can say, president. What are the eligibility? Eligibility criteria is the person must be citizen of India. Okay. Second, for the at least 5 years he has remained a judge of a high court. एक हाई कोर्ट के 5 साल तक जज रहे हो, या 2 या वीकेंड से उससे ज़्यादा हाई कोर्ट के जज कंटिन्यूस 5 ईयर पीरियड के लिए रहे हो, या ही में बी एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, ऑफ मतलब ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर ऑफ हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। एंड ही मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए सिस्टम बनाई गई हमारे यहाँ पे विच इज नोन एज कॉलेजियम सिस्टम। दोस्तों अभी जो सिटिंग जजेस है कितने हैं? टोटल 33। अप्रूव्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 34। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 20 सीवी रामन्ना, हु इज गोइंग टू रिटायर ऑन 26 अगस्त 2022। उनके बाद आने वाले हैं नेक्स्ट CJI UU ललित, जो 74 डेज तक रहेंगे, ठीक है। पोस्ट यू कैन से UU ललित चीफ जस्टिस बनेंगे DY चंद्रचूड़, 2 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी रिसेंटली 2 नए जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ था। वन वॉज फ्रॉम गुजरात, लेकिन से पार्टीवाला करके थे। आज की तारीख में सिटिंग जजेस में देर आर 4 फीमेल जजेस आर देयर, ठीक है, एंड 3 जजेस आर अपॉइंटेड फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दे आर नॉट जज, दे कम फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देर आर 3 जजेस। ओके, UU ललित who is going to become CJI is basically coming from Bar Council of India. So नोट किया जाए दोस्तों इस बात को, ठीक है। करंटली कॉलेजियम सिस्टम में कितने लोग हैं? कॉलेजियम सिस्टम में जनरली 5 लोग होते हैं, ठीक है। नाउ यू मे बी आस्किंग सर व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों जब भी जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, सो व्हाट इज अ सिस्टम? सो देयर वाज अ सिस्टम बिफोर 2014 नोन एज कॉलेजियम सिस्टम। उसके बाद सिस्टम आई NJAC, ठीक है। NJAC इंप्लीमेंट तो हुई नहीं और वो रिपील करी गई, कैंसिल करी गई और वापस कॉलेजियम सिस्टम आ गई, विच मीन्स वी हैव अ कॉलेजियम सिस्टम। नाउ व्हाट हैपेंस इन द कॉलेजियम सिस्टम? एक कॉलेजियम बनाया जाएगा ऑफ CJI एंड अदर यू कैन से सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। उनका एक कॉलेजियम बनेगा। दिस पीपल विल रिकमेंड लिस्ट ऑफ द नेम्स टू द कैबिनेट। कैबिनेट उसको देखेगा, अप्रूव करेगा, एंड कैबिनेट विल अप्रूव एंड गिव द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। President is to appoint it. Okay, so collegium recommends to cabinet, cabinet request to president, collegium recommends to cabinet। मानो कैबिनेट अप्रूव नहीं करते हैं, ठीक है, दे रिजेक्ट इट। सो कॉलेजियम के पास पहुंचेगा वापस नाम, ठीक है, वो वापस रिकमेंड करेंगे तो कैबिनेट को अप्रूव करना ही पड़ेगा। अगर अब मानो कॉलेजियम रिजेक्ट कर देता है एंड ब्रिंग्स अ न्यू नेम, सो नए आदमी का नंबर आएगा। सो दैट इज ओके, ठीक है। सो दैट इज ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन, देयर वाज अ डाउट ऑन कॉलेजियम सिस्टम कि यही लोग है ना, यही लोग खुद ही अपने ही लोगों को अपॉइंट करते हैं। सो दिस इज नॉट डन, दिस विल बी अ प्रॉब्लम, ऐसा करके लेकिन से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बोला
मतलब नेपोटिज्म होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है नहीं। तो मोदी साहब ने 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लगाने का एक नया लॉ पास कर दिया, विच वॉज 99th अमेंडमेंट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट। ये सनो इंडिपेंडेंट तीन तरीके से होगी, उसके अपॉइंटमेंट के दौरान, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस के दौरान, और उनको रिमूव करने के लिए। दोस्तों, जजेस का रिमूवल इज हैपनिंग थ्रू इम्पीचमेंट ओनली। ओके, इम्पीचमेंट के द्वारा ही होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा में इनके सामने, ये सभी हाउस मेंबर के सामने बताया जाएगा कि दिस पर्सन, दैट इज द जज, इज हैविंग इनकैपेसिटी और उसका मिसबिहेवियर है, तो हम सब लोग उनको निकालना चाहते हैं। 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर हाउस उनको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज एन इम्पीचमेंट, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वे में हो रहा है तीन चीज, ठीक है। अब मोदी साहब चाहते थे कि नहीं भैया, एग्जीक्यूटिव का पावर आ जाए, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के अंदर, तो उन्होंने एनजेसी एक कमीशन बनाया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, उनके पास जो पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को समझते हुए उन्होंने कहा कि एनजेसी इज डिस्टर्बिंग, एनजेसी इज डिस्टर्बिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उसको रिपील कर दिया जाए। तो 99th अमेंडमेंट रिपील कर दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बात करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट्स में चल रहे थे, ठीक है, अब रिलेटेड टू आईटी रूल्स, ठीक है, उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, ठीक है। क्यों स्टे लगा है, चलिए समझते हैं एक एक करके। स्टे इसलिए लगाया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स कि हाई कोर्ट बहुत इफेक्टिव वे में इसके डिसीजन दे नहीं पाएगी, क्योंकि रूल्स है आपके आईटी, यू कैन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड केबल टेलीविजन नेटवर्क के जो रूल्स है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव देयर, यू कैन से, पावर, है ना। दैट इज व्हाट बेसिकली द आइडिया। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये दो चीजें क्या है, ठीक है। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल एंड दूसरा है केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल 2021। दोस्तों, ये नए रूल आए थे 2021 में, ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, विच इज कनेक्टेड टू केबल टेलीविजन नेटवर्क 1995 का रूल। 1995 का केबल टेलीविजन का रूल बोलता है कि वो वी कैन से टीवी के ऊपर नेटवर्क के द्वारा जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को रेगुलेट करने के बारे में बात हो रही है, और केबल का ऑपरेशन कैसे चलेगा उसके बारे में बात है। उन्होंने 3 लेवल ऑफ ग्रीवांसेस बताया कि अगर किसी को कोई कंटेंट के बारे में कंप्लेन करना हो तो क्या होगा। एक होगा जो ब्रॉडकास्टर है वो सेल्फ रेगुलेट करेगा, दूसरा होगा उस ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का एक रेगुलेटर होगा, ब्रॉडकास्टर इंडस्ट्री का होगा, और तीसरा होगा जो सीधा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो ये 3 तरीके के उन्होंने सिस्टम बनाए थे। सिमिलरली यू कैन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2020 बनाए थे, विच वर प्राइमरली डीलिंग विथ सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया और इंटरमीडियरीज, ठीक है भाई, उनको कैसे बिहेव करना, व्हाट्सएप को, नेटफ्लिक्स को, सबको किस तरीके से बिहेव करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ठीक है, जो आप सबको पता है, ओवर द टॉप, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुताबिक काम हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट। रिसेंटली प्रेसिडेंट कॉन्फर्ड 13 शौर्य चक्र अवार्ड, ठीक है, जिनमें 13 में से 6 लोगों को पोस्टुमसली दिया और 7 लोगों को यू कैन से ये अवार्ड मिला हु वर यू कैन से लिविंग। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट कॉन्फर्ड परम विशिष्ट सेवा मंडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये सब उन्होंने दिया। सो यहाँ से समझ में आना चाहिए हमें कि गैलेंटरी अवार्ड कौन से होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैलेंटरी अवार्ड, ठीक है दोस्तों। पहले 3 गैलेंटरी अवार्ड कॉल्ड यू कैन से परमवीर चक्र, महावीर चक्र and Veer Chakra, they were instituted by Government of India on 26 January 1950 from the effect of 15th August 1947। ये 3 गैलेंटरी अवार्ड हमने बनाए थे, ठीक है, वीरता के लिए, वीरता प्रदान करने के लिए। अगर कोई बंदे ने अच्छी सपोर्ट किया तो हमारी तरफ से, दैट इज गवर्नमेंट की तरफ से, उनको ये अवार्ड मिलेगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर 1952 में 3 नए गैलेंटरी अवार्ड निकाले, विच इज कॉल्ड अशोक चक्र क्लास 1, 2, 3 ऐसा करके निकाला, जिसका नाम बाद में चेंज किया, ठीक है। ओके, सो दिस नाम, द नेम वॉज चेंज एज अशोक चक्र,
कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र इन 1967. सो दोस्तों ये डिफरेंस क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र ये वॉर टाइम है, ठीक है, ये वॉर टाइम गैलेंटरी अवार्ड है, ठीक है. वाल अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पीस टाइम है. ओके, ठीक है, शांति के समय में किसी ने अगर वीरता दिखाई तो उनको ये मिलता है. वॉर टाइम पे परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट वन, सेकंड हाईएस्ट इज महावीर चक्र, थर्ड हाईएस्ट इज वीर चक्र. वाइल पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट है अशोक चक्र, देन कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र. इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, ठीक है. सो आज का डेली करंट अफेयर मॉड्यूल यहीं पे समाप्त होता है. आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू. आपको पसंद आया होगा दोस्तों. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.